हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम लोग आज सीयूटी का क्लास नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जितनी क्लासेस थी आपको पता है, हमने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं और क्लास नंबर 11 में हमने मुहावरों को पढ़ा है। आज क्लास नंबर 12 है जिसमें हम लोग मुतज़ाद अल्फाज पढ़ेंगे, यानी उल्टे लफ्ज़। तो आपको पता है जोड़े बनाने को भी आ रहा है, कई बार उल्टे लफ्ज़ डायरेक्ट भी पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हर तरह के जितने भी उल्टे लफ्ज़ हैं जो भी पेपर में पूछे जा सकते हैं या आज तक पूछे गए हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनका भी काम आसान हो सके, है ना। जो भी ऐसा आपका दोस्त है जिसने सीयूटी का एग्ज़ाम देना है 2025 में या आगे भी कभी, तो उसके लिए आप इसे शेयर कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि इसे सेव करके रख ले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मुतज़ाद अल्फाज ऐसे अल्फाजों को कहा जाता है जो एक दूसरे की ज़िद हो। ज़िद मतलब क्या होता है, उल्टे हो, है ना। यानी एक अगर सुबह है तो दूसरा क्या होगा, शाम। दोनों आपस में कभी मिल नहीं सकते हैं, इसे ही मुतज़ाद कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए 2-3 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। मुतज़ाद भी कहते हैं, कई बार ज़िद भी कहा जाता है, कई बार तज़ाद भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा भाई बताइए, जैसे मुश्किल लिख देंगे, कहेंगे मुश्किल का तज़ाद बताइए, तो मुश्किल का तज़ाद क्या हो जाएगा, आसान। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपसे दिया जाए आसमान तो आपको क्या लिख, आसान का क्या हो जाएगा, मुश्किल। ये याद रखिएगा, जिस भी रूट से आपका अपोजिट वर्ड है। देखिए आपने इंग्लिश, हिंदी, इन सब चीज़ों में ये चीज़ पढ़ी होती है कि अगर हमसे सुबह कहा गया है तो सुबह का हम रात नहीं लिखेंगे, सुबह का हम शाम लिखेंगे। अगर दिन है तो दिन का रात लिखेंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि जो रूट वर्ड है उसी का ही हम अपोजिट लिखते हैं। ठीक है, ऐसे रोशनी, तो रोशनी का अंधेरा। ठीक है, रहम दिल का क्या हो जाएगा, संग दिल। ठीक, इज्जत का जिल्लत। ऐसे ही देखिए यहाँ पे लिखा है बेहतर का बदतर, महल का झोपड़ी। ठीक है, बूढ़ा का जवान, होशियार का बेवकूफ़, बाशऊर बेशऊर। ठीक है, यानी बाशऊर। अब बेशऊर जिसके पास शऊर ना हो, बाशऊर जिसके पास शऊर हो। खुशहाल जो खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा हो, बदहाल जिसकी ज़िंदगी बुरी हो, खुश नाखुश। ठीक है, बातमीज़ जिसके पास तमीज़ है, बदतमीज़ जिसके पास तमीज़ नहीं है। ठीक है, आगे आ जाइए। दोस्त का क्या होगा, दुश्मन, पीछे का आगे, बेईमान का ईमानदार। ठीक है, या फिर खुशनुमा का क्या हो जाएगा, बदनुमा। ठीक, ये कुछ लायक़े भी होते हैं ना, जैसे खुश ये लायक़े हैं, ओ सॉरी साक़े हैं, ये आगे लगे हैं। ठीक है, बद ये भी साक़े हैं, आगे लगे हैं। ठीक, उल्टा सीधा। अज़ल, अज़ल मतलब होता है जहाँ से शुरू हुआ है, अबद जहाँ पे ख़त्म होगा, अज़ल से अबद तक। ठीक है, शागिर्द, शागिर्द किसका होता है, उस्ताद का होता है। फ़रोख्त, फ़रोख्त मतलब बेचना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ख़रीदना, ख़रीद का। फ़रोख्त ज़रूरी नहीं है आपको ये वाला लफ्ज़ दिया जाए और ये पूछा जाए, कई बार आपको इस साइड के लफ्ज़ भी दे दिए जाएंगे और ये पूछे जाएंगे। तो आपको याद रखना है ये अपोजिट है, दोनों को आपको इकट्ठा याद करना है कि कौन किसका अपोजिट है। इनकार का इकरार। ठीक है, फ़राख दिल तंग दिल। यहाँ देखिए आगे लिखा है बाकायदा बेकायदा, जिसके पास कायदा है वो बाकायदा है, जिसके पास कायदा नहीं है वो बेकायदा है। लाफ़ानी, फ़ानी, लाफ़ानी उसे कहते हैं जो कभी फ़ना ना हो, फ़ानी यानी जो ख़त्म होने वाली है। ठीक है, अब देखिए ऐसे यहाँ पे आगे, गर्म का ठंडा, सखी का बख़ील। सखी कहते हैं जो खूब खर्च करने वाला होता है, बख़ील कहते हैं जो कंजूस होता है। ज़मीन का आसमान, फ़तह का शिकस्त, फ़तह मतलब जीत, है ना, शिकस्त मतलब हार। अब देखिए अगर यहाँ जीत लिखा होता तो आपको हार लिखना था, यहाँ फ़तह लिखा इसलिए आपने शिकस्त लिखा। ठीक है, नेकी का बदी, पीर के मुरीद होते हैं, आना का जाना, नफ़रत का मोहब्बत, रिहाई का कैदी, इत्तिफ़ाक़ का ना इत्तिफ़ाक़। ठीक है, इसमें सुबह का शाम भी हो सकता है और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब देखिए ये मैंने अलग बुक से लिए तो कई बार ऐसे होंगे कि जो रिपीट हो जाएंगे, तो आप उसे माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारे, जैसे इब्तिदा का इंतहा, अमीर का गरीब, आगे का पीछे, दोस्ती का दुश्मनी, भारी का हल्का, नेक का बद। ठीक है, लुत्फ़ का बेलुत्फ़ी, लुत्फ़ जिसमें मज़ा आ रहा है, ठीक है, बेलुत्फ़ी जिसमें मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही देखिए आगाज़ का अंजाम, आगाज़ होता है जहाँ से शुरू होगा कोई चीज़, है ना। जैसे अभी हमने अबद पढ़ा था, अबद
है ना। इसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या है, आगाज़ का अंजाम। ऐसे देखिए यहाँ क्या लिखा है, उस्ताद का शागिर्द, ये भी हम पढ़ ही चुके हैं। पुराने का नया, फ़ायदे का नुकसान, दूर का, देखिए दूर का पास भी हो सकता है, दूर का नज़दीक भी हो सकता है, ये दोनों ही ठीक है इसके लिए। गुनाह का सवाब, दाना, दाना मतलब होता है जिसे पता हो, नादा मतलब जिसे ना पता हो, ठीक है। इसी तरह से देखिए अंधेरे का उजाला, अपने का पराया, आसान का मुश्किल, ये तो भी आप पढ़ चुके हैं। तकलीफ़ का आराम, अच्छे का बुरा, कामयाबी का नाकामी, ठीक है। गफलत का होशियार, गफलत कहते हैं उसे जो खोया हुआ है ना, और होशियार जो बिल्कुल बिल्कुल तना हुआ एकदम, है ना। रात का दिन, शब का रोज़, शब मतलब क्या होता है, रात, रोज़ मतलब दिन। अब देखिए शब जो है ये फ़ारसी से लिया गया है, तो रोज़ भी इसका हमें क्या करना है, फ़ारसी से ही लेना है, शब व रोज़, ठीक। रात दिन ये हिंदी के हो गए आपके। ऐसे देखिए जदीद, जदीद का मतलब होता है नया, मॉडर्न। कदीम, कदीम कहते हैं एशियन, पुराना, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पे तंदुरुस्त, तंदुरुस्त का क्या हो जाएगा, कदीम, नहीं ये गलत है बेटा, ये गलत है, इसे नहीं लिखना है, ठीक है। तंदुरुस्त का बीमार, ठीक है। गंदगी का सफाई। इसके बाद देखिए आग का अपोजिट क्या है, पानी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है महलक, महलक का मुफीद। आगे देखिए बाहर, बाहर का अंदर, झोपड़ी का महल, ठीक है। बड़ा का छोटा, बदतर का बेहतर, ये अभी हम सब कर ही चुके हैं। अब देखिए तारीक मतलब भी क्या होता है, अंधेरा, तो तारीक का क्या हो जाएगा, अंधेरा, है ना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रोशनी, उजाला, ये भी आप लिख सकते हैं। ऐसे देखिए उजड़ना मतलब बसना, है ना, उजड़ गया कोई चीज़ तो उसका अपोजिट क्या हो गया, बस गई कोई चीज़। जन्नत का जहन्नुम। जदीद कदीम अभी हमने पढ़ा, खुशबू बदबू अभी हमने पढ़ा, खुशगवार नाखुशगवार पढ़ा। ऐसे देखिए सवाल का जवाब, ठीक है। ऐसी आज़ादी का ग़ुलाम है, खूबसूरत बदसूरत, सुबह रात, नहीं सुबह का शाम होगा, ठीक है, सुबह का हमेशा शाम होता है, सुबह शाम। अब देखिए दोपहर, दोपहर का तो कोई वैसे सही होता नहीं है क्योंकि दोपहर का कोई अपोजिट नहीं है, इसे आप हटा सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, मुर्दा का जिंदा, लायक का लायक का नालायक, ठीक है। मशरक़ का मगरिब, यानी ईस्ट का वेस्ट, है ना। ऐसे शुमाल का जुनूब, ठीक है, ऐसे ही आप करेंगे, मशरक़ मगरिब शुमाल जुनूब, ठीक है। ये चारों आपके डायरेक्शंस हैं। रोशनी का तारीकी, बदनुमा का खुशनुमा, कमज़ोर का ताकतवर, ख़ास का आम, तामीर का तरकीब, यानी तामीर उसे कहते हैं जब कोई बात की जाए और आपने उसकी तामीर कर दी। मैंने कहा जाइए मेरे लिए पानी ले आइए, तो कहा जाएगा हुक्म की तामीर की जाए, यानी हुक्म को मान लिया जाए, आप मेरे लिए पानी ले आएंगे। तरकीब, तरकीब कहते हैं उसको ना मानना, देरी कर देना उस काम में, ठीक है। आबाद, आबाद का क्या हो जाएगा, वीरान। तो ये बहुत सारे लफ्ज़ मायने मुतज़ाद अल्फाज है जो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। कुछ इसमें रिपीटेड भी है लेकिन ओवरऑल सब यही है, इससे बाहर आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। वाकई मैं आप लोग से कह चुकी हूँ 10 मरतबा और फिर कह रही हूँ यही बात कि 9 से लेके 12 तक जितनी भी आपकी उर्दू की बुक है, चाहे वो उर्दू ए हो या फिर उर्दू बी, सारी आप पढ़ लीजिए। उसके जो बुक वर्क में आपको लफ्ज़, मायने, मुतज़ाद अल्फाज, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, वो आप पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन वहीं से ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कुछ तबीयत की इशू की वजह से और कुछ मेरे अपने भी प्रोजेक्ट्स वर्क बचे हुए थे, तो उन सब करने की वजह से और फिर स्कूल का भी काम, तो सब में बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो आप लोग की वीडियोस नहीं आ पा रही थी। थोड़ा सा ये भी होता है कि उतने ज़्यादा, जितना ज़्यादा एफर्ट मैं कर रही हूँ आप लोग उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं ला पा रहे हैं, है ना। कितने व्यू आ रहे हैं, 20-25, तो अब इसमें मेरा भी मन नहीं करता कि क्या ही बनाऊँ, है ना। आपसे अच्छा तो 6, 7, 8 के बच्चे हैं जो सनराइज स्टडी पे एक वीडियो भी डालो ना 200, 250, 300 तक व्यूज़ पहुँचा देते हैं एक बार में। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है भाई थोड़ा सा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई अगर मैं वीडियो डाल रही हूँ तो बच्चे उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। तभी तो मुझे भी लगेगा कि हाँ भाई मुझे प्रॉपर्ली काम करना है, बच्चे वेट कर रहे हैं। 1-2 बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं, मैं उनके लिए मतलब उन्हीं के लिए कहिए मैं वीडियो बना रही हूँ, जो मुझे बार बार कहते हैं मैम प्लीज़ बना दीजिए, टाइम बहुत कम बचा है। तो बेटा आप सबको ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से, और मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा बुक को भी पढ़िए, सिर्फ इसको पढ़ के काम नहीं होगा, ठीक है। बेसिक तो आपका सिलेबस यही है कि आपको यही सेंटेंस बनाना, अपोजिट वर्ड्स, यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी,
ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आप लोग कोशिश ये कीजिए कि बुक वर्क को पढ़ें। जितना ज़्यादा आप बुक को पढ़ेंगे, चैप्टर्स को पढ़ेंगे, तो आपको नाम याद होगा कि किसने क्या लिखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने शेयर कर दिया था, अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जाके देख सकते हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, अब आ जाइए आसमान का ज़मीन, ठीक है, मर्द का औरत, सूरज का चाँद, बहार, बहार कहते हैं बहार के मौसम को, ख़िज़ा कहते हैं आपके पतझड़ के मौसम को, ठीक है, ऑटम और स्प्रिंग। ठीक, आगे देखिए पुख्ता, पुख्ता मतलब कोई चीज़ पक्की हुई है, खाम मतलब कच्ची है। ठीक है, पाक का क्या हो जाएगा, नापाक। मुज़क्कर कहते हैं जेंट्स को, है ना, और मुअन्नस कहते हैं लेडीज़ को। अब ये खार, खार मतलब क्या होता है आपका, कांटा। खार किसे कहते हैं, कांटे को। तो कांटे का अपोजिट क्या हो जाएगा, गुल यानी कि फूल। आगे देखिए हलाल, हलाल का क्या होगा, हराम। ठीक है, हक का बातिल। ठीक है, हक मतलब जो हक पे है, बातिल मतलब जो नहीं है। ठीक है, जाहिर, और यहाँ क्या है, बातिन। जाहिर जो चीज़ सामने दिख रही है, बातिन जो चीज़ दिल के अंदर है। सफ़ेद का सिया। ठीक है, काला का सफ़ेद भी हो सकता है और सिया का भी सफ़ेद हो सकता है, क्योंकि ये सिया और सफ़ेद जो है ये फ़ारसी का भी मज़दर है, और काला और सफ़ेद ये हिंदी में भी है। ठीक है, तो इसलिए फ़ारसी में असल में सफ़ीद कहा जाता है, क्योंकि उसमें ये है, लेकिन चलिए सफ़ेद ही आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। इनकार का क्या हो जाएगा, इकरार। सस्ती का महंगी। शम्स, शम्स का क्या हो जाएगा, कमर। शम्स किसे कहते हैं, सूरज को। कमर किसे कहते हैं, चाँद को। पस्ती, पस्ती कोई चीज़ नीचे पड़ी है। बुलंदी कोई चीज़ ऊपर जा रही है। ठीक है, ताकतवर का कमज़ोर, ये भी आप पढ़ चुके हैं। फतह का शिकस्त, यह भी आप पढ़ चुके हैं। दोस्त का दुश्मन। ठीक है, दीन और दुनिया, देखिए दीन और दुनिया इसलिए ये अपोजिट वर्ड है क्योंकि दीन अल्लाह पाक के करीब ले जाता है, और दुनिया जो है ना वो हमें शर और बुराइयों के करीब ले जाती है, लालच। ठीक है, इसलिए ये दोनों अपोजिट हो सकते हैं। नफ़ा, नफ़ा मतलब होता है फ़ायदा, तो नफ़े का क्या हो जाएगा, नुकसान। आलिम, आलिम कहते हैं जो पढ़ा लिखा है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जाहिल। अमन मतलब होता है सुकून। ठीक है, अगर अमन है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जंग। ठीक है, इसके बाद इज़्ज़त, इज़्ज़त का क्या हो गया आपका, ज़िल्लत। आगे देखिए शुरू, शुरू का क्या हो जाएगा, ख़त्म। ठंडा, गरम। ठीक है, अक़लियत, अक्सरियत। अक़लियत कहते हैं बहुत ज़्यादा होने को, अक्सरियत होता है थोड़ा कम। ठीक है, आगे देखिए आफ़ताब, महताब। आफ़ताब मतलब क्या हो गया, चाँद, ओ सॉरी सूरज। महताब मतलब चाँद। आगे देखिए घटिया, घटिया का क्या हो गया, बढ़िया। दाएं का बाएं, ऊपर का नीचे, मस्जिद का मंदिर। ठीक है, बुलंद का पस। देखिए यहाँ मस्जिद का मंदिर अपोजिट होगा, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या होता है कई बार चीज़ें हम अपनी ज़बान जद जो रखते हैं ना, उसको भी अपोजिट वर्ड बना लिया जाता है। जैसे आप कभी भी मंदिर के साथ गिरजाघर का नाम नहीं लेंगे, आप कभी भी मंदिर के साथ गुरुद्वारे का नाम नहीं लेंगे। हाँ, मंदिर अगर हम नाम लेते हैं तो क्या आता है, मंदिर और मस्जिद ये दोनों आपस में साथ चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें अपोजिट वर्ड भी कह दिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये दो अलग अलग मज़हब की रहनुमाई करने की चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। इसी तरह से हमवार का क्या हो जाएगा, ना हमवार। ठीक है, अवाम का, अवाम मतलब हो गया जो ख़ास लोग हो गए। ठीक, ओ सॉरी आम लोग हो गए, तो इसका क्या हो जाएगा, ख़ास। ख़ास मतलब जो ख़ास लोग हो गए। ठीक है, भाई बहन। ठीक है, ये वैसे तो आपका ये मुज़क्कर मुअन्नस वाली चीज़ हो गई, भाई बहन, राजा रानी। ठीक है, ये अपोजिट वर्ड में नहीं होते, ये मुज़क्कर मुअन्नस हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी जानदार चीज़ें जैसे माँ बाप, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपके मुज़क्कर मुअन्नस में आते हैं। हाँ, ठंडा गरम या फिर नशेब व फराज। नशेब कहते हैं नीचे गिरना। ठीक है, फराज कहते हैं ऊपर चढ़ना। सूद मतलब होता है फ़ायदा, ज़िया मतलब होता है नुकसान। बुलंद मतलब ऊंचा, पस मतलब नीचा। ठीक है, इसी तरह से ये इज़्ज़त ज़िल्लत हो गई थी, है ना, खार गुल हो गया था, शुरू ख़त्म हो गया था, ठंडा गरम हो गया था, है ना, ये सारे पढ़ लिए थे। इसके बाद यहाँ नफ़ा, नफ़ा फ़ायदे को कहते हैं, इसका मतलब नुकसान। ठीक है, नज़्म का नस्र। नज़्म क्या होती है आपकी, लिखी जाती है पोइम फॉर्म में। ये क्या होती है, नस्र, जिसे आप किस में लिखते हैं, राइटिंग फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो रहम दिल या आपका बेरहम, ये सारी चीज़ें आपकी हैं। ठीक है, अब ये हमने काफ़ी सारे आपके मुतज़ाद अल्फाज शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करें। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ख़ुद भी सब्सक्राइब करें। अगर घर में एक आध फ़ोन है ना तो उनसे भी कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है मुझे। ठीक है, खैर बाकी लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा पहुँच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।